ये 5 साल वो मुख्यमंत्री थे, तो जो देश को गुलाम बनाया, जो देश को लूटा, उसके गुणगान करते हैं वो। हम कह रहे हैं जो देश के लिए काम कर रहा हो, जो देश के लिए लड़ा हो, देश की इज्जत बचाया हो, तो उसके विषय में तो कम से कम याद आना चाहिए ना। तो उनको नहीं याद आ रहा है तो हम याद कराने के लिए करते रहते हैं। और जहां तक सवाल अति पिछड़ों के हक लूटने का, तो आपने भी सुना, पूरा प्रदेश जानता है कि जब मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे तो शिवपाल जी सूची बनाते थे किसी भर्ती में, और वो सूची जाती थी तो वो विभाग जो है उसको ऐलान करता था कि ये लोग पास हुए हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ा करके और मेहनत की कमाई करके योग्य बनाते थे, बच्चे योग्य आते थे, उनको अयोग्य कर दिया जाता था, अयोग्य लोगों को योग्य करके उनको नौकरी दे दी जाती थी। और आज याद आ रहा है पिछड़े, आप 5 साल अपनी जाति को आगे बढ़ाया सरकार में, 20% आबादी मुसलमान की, मुसलमान को सिर्फ नफरत सिखाते हो। 5 साल में आप शिक्षा की बात कभी किए हो, उनकी इस बेहतरी की बात किए हो, रोजगार की बात किए हो, नौकरी की बात किए हो, अमन चैन की बात किए हो, भाईचारे की बात किए हो? अगर उनको तो बताओ। 4 बार मुसलमान आपको, यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भी आप लोग ईमानदार होते, लायक होते, तो एक बार भी कहते कि नहीं भाई अब हम अगला 4 बार नहीं बना, चलो आज पीसी करने जा रहे हो, आज पीसी में बोलो। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पीसी में बोलो। अगर मुसलमानों के हितैषी हो, मुसलमानों के रहनुमा बनते हो, आज पीसी में बोलो कि अगली बार हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐलान करो। है हिम्मत अखिलेश में? खाली वोटवे ली हैं 20% मुसलमान के। कहाँ जा रहे हैं हिंदुत्व की तरफ? सनातन धर्म में कहाँ व्यवस्था है कि परिवार में कोई मर जाए तो 13 दिन तक कहीं नहीं जाना होता है, और 13 दिन तक तेल मसाला बंद रहता है, और जाके पूड़ी छान रहे हैं, पूड़ी घींच रहे हैं, वहां जाके सब्जी ले रहे हैं, बुनिया टान रहे हैं, हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। यह है सनातन में? घर में भाई की डेथ हुई हो और तीसरे दिन जाकर के आप पूजा कर रहे हो? कहाँ है व्यवस्था? सनातन धर्म में कहाँ लिखा है? तो ये पाखंडी हैं, ढोंग रचते हैं। कल उन्होंने लखनऊ के जाम को लेकर भी किया, कह रहे कि ईंधन बचाने की बात हो रही है, जाम नहीं जा रहा, ईंधन जल जा रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 10 बजे से 11 बजे सभी लोग, नौकरी करने वाले, बिजनेस व्यापार करने वाले, सभी लोग 10 से 11 के बीच में सड़क पर आते हैं। थोड़ा टफ हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे से 7 बजे सभी लोग छूटते हैं, उस समय टफ होता है। तो ये कौन सी बात आप ट्वीट किए हो? 12 बजे सो के उठोगे तो ट्वीट कर दोगे और पीसी कर लोगे, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। अगर हिम्मत है तो गाड़ी छोड़ो, जरा 12 बजे निकलो, जाओ जो है 1090 पर अपने आवास से पैदल है, जाओ हजरतगंज पैदल, तब ना आपको समझ में आएगा कि जाम है कि नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह रहे हैं, पीडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम दे रहे हैं। नहीं, निश्चित है पीडीए का नाम दे रहे हैं, तो पीडीए में मुसलमान भी आता है, तो मुसलमान को ऐलान करें कि भाई अब हम 20% आबादी मुसलमान, हमको यादव को मुख्यमंत्री 4 बार बनाया, इस बार अगली बार यदि सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एपीसी में बोलना चाहिए, एपीसी में बोलना चाहिए कि 5 साल में मुख्यमंत्री था तो 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिलता है उसका हिस्सा लूट करके हमने अपनी जाति को दिया है, इसको उसमें उनको बोलना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि मैं 5 साल में 1000 दंगा कराया और 1000 जगह कर्फ्यू लगा और 1200 जन की हानि हुई, इसको उनको पीसी में बोलना चाहिए। और ये भी बोलना चाहिए कि मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, आपस में लोग कट मर रहे थे और अखिलेश यादव जी सही में नाच देख रहे थे, ये बात उनको पीसी में बोलना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हटा दी जाएगी बरकरार। अपना तो वह हाल है कि हम तो मिलते ना हो कि हम बाबू होता तो वो तो पूरी लेता है। अब उनका सरकार तो खुद चल गई, अब वो कौने बूते उछड़ी है। भारत सरकार, केंद्र की सरकार गिराने के लिए
चुनाव में आप पहले अब बहुमत तो हासिल करो। अब तो गया बंगाल, अब जो सांसद आपके जीते थे अब वो गए, अब कहां से करोगे? और झांक करके देखना चाहिए। नेता लोग बोल देते हैं, राजस्थान हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, बंगाल हारे, अब यूपी हारेंगे। तो कैसे आप हरा दोगे भैया? दिल्ली कैसे हरा दोगे? अब तो इतने स्टेटों में सरकार आ गई, तो सरकार जो है अब फिर दिल्ली में भाजपा की बनेगी। क्या करोगे? अलग अलग लड़ोगे और कहोगे कि हम लोग ये करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे।